प्यारी माओ बनने वाली खवातीन, इस खूबसूरत सफर पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमलाए का ऐसा वक्त होता है जब आपके जिस्म में हैरत अंगेज तब्दीलियां रोनमा होती हैं और ऐसे में अपना ख्याल रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। अपने और अपने बच्चे के लिए जो बेहतरीन काम आप कर सकती हैं इनमें से एक है कि खुद को मुतहर्रिक रखें। हम सब जानते हैं कि वर्जिश हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन हमल के दौरान इसके और भी बहुत से फवाइद हैं। ये आपके वजन को कंट्रोल करने, आपकी तवानाई को बढ़ाने और आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह मजमूई तौर पर एक सेहतमंद हमल की तरफ ले जा सकती है। लेकिन याद रखें, हर हमल मुनफरद होता है। किसी भी नई वर्ष के मामूल को शुरू करने से पहले अपने जिस्म की बात सुनना और अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। वो आपकी सेहतावर तंदुरुस्ती की सतह के बुनियाद पर आपको जाती नोयत का मशवरा दे सकते हैं। हरकत करने के लिए तैयार हैं? आइए बात करते हैं कि हर्ष हमाही के दौरान महफूज तरीके से और मौसर तरीके से वर्जिश कैसे की जाए। पहली सामाही जज्बात और जिस्मानी तब्दीलियों का एक तूफान हो सकती है। जैसे जैसे आपका जिस्म हमल के मुताबिक ढलता है, आप मामूल से ज्यादा थकावट महसूस कर सकती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। कलीदी चीज ये है कि आप अपने जिस्म की बात सुने और ऐसी सरगर्मियां का इंतखाब करें जो आपको अच्छा महसूस करवाएं। हल्की फल्की कमासर वाली वर्जिशों जैसे चहलकदमी से शुरुआत करें। ये आपके जोड़ों पर ज्यादा दबाव ले बगैर आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। तैराकिया एक और बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि पानी आपके वजन को सहारा देता है और एक ताज़गी बखुश वर्जिश फराहम करता है। प्रेनेट योगा भी इस मरहले के लिए बेहतरीन है। यह हलचक को बेहतर बनाने, आपके पट्टों को मजबूत बनाने और सुकून को फरोग देने में मदद करता है। और कुछ हल्की फल्ली की ताकत की तरबियत को शामिल करने से न घबराएं। ऐसी वर्जिशों पर तवज्जो मरकूज करें जो आपके बड़े पट्टों के ग्रुपों जैसे कि स्क्वाट्स और तरमीम शुदा पुश अप्स पर काम करें। याद रखें, मुस्तकिल मजाजी कलीदी हैसियत रखती है। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट की मोतदिल शिद्दत वाली वर्जिश का मकसद रखें और सबसे अहम बात, उसके साथ मजा करें। ज्यादा तवानाई महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। दूसरी समाहिया सबनियाद को मजबूत बनाने का एक बेहतरीन वक्त है जो आपने पहली समाही में रखी थी। आप अपनी वर्जिशों के शितावर मुद्दत को बदतरीज बढ़ा सकती हैं। अपनी चहलकदमी, तैराकी और प्रेनेटल योगा जारी रखिए। अब आप अपने मामूल में कुछ कम असर वाले एरोबिक्स या स्टेशन रिसाइकलिंग शामिल कर सकती हैं। ये सरगर्मियां आपके दिल की धड़कन को बढ़ाती हैं और आपको सेहतमंद वजन बरकरार रखने में मदद करती हैं। यह सहमाही कुराव और पेल्विक फ्लोर की वर्जिशों पर तवज्जो मरकूज करने का भी एक बेहतरीन वक्त है। मजबूत कोर मसल्स आपके बढ़ते हुए पेट को सहारा देते हैं और कमर के दर्द को रोकने में मदद कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर वर्जिशें पिंठों को मजबूत करती हैं जो आपके मिसाने और आंतों को सहारा देते हैं, जो कि लिब्रावर बच्चे की पैदाइश के बाद के दौर में मददगार साबित हो सकते हैं। अपने जिस्म की बात सुनना याद रखें और ऐसी वर्जिश से ग्रीस करें जिससे दर्द या तकलीफा और हाइड्रेटर हैं। अपनी वर्जिश से पहले, दौरान और बाद में वाफर मकदार में पानी पिएं। चौथा सेक्शन, तीसरी समाही सुकून को अपनाना और पैदाइश की तैयारी। जैसे जैसे आप आखिरी मराहल में दाखिला होती हैं, आपका जिस्म लिब्रावर डिलीवरी की तैयारी के लिए सख्त मेहनत कर रहा होता है। आपको यह मालूम हो सकता है कि आपको थोड़ा सस्तकने और अपनी वर्जिशों को उसके मुताबिक एडजस्ट करने की जरूरत है। प्रेनेटल योगा, तैराकी और चहलकदमी जैसी हल्की फल्की वर्जिशों को जारी रखिए। ये सरगर्मियां आपको खुद को ज्यादा थकाए बगैर मुतहर्रिक रहने में मदद कर सकती हैं। खुद को ज्यादा धकेलने के बजाय अपनी तंदुरुस्ती की सस्ता को बरकरार रखने पर तवज्जो दें। इस माही के दौरान सांस लेने की वर्जिशें खास तौर पर फायदेमंद होती हैं। पुरसुकून रहने और किसी भी तकलीफ को मंजम करने में मदद के लिए गहरे सांस लेने और दीगर सुकून की तकनीकों पर अमल करें और आराम की अहमियत को मत भूलें। अपने जिस्म की बात सुने और जब आपको जरूरत हो वक्फा लें। पांचवा सेक्शन, नतीजा। अपने जिस्म की बात सुने और सफर से लुत्फानंदोज हों। मुबारक हो मां, आप तकरीबन मंजिल पर हैं। याद रखें, हर हमल मुनफरद होता है और जो चीज एक शख्स के लिए कारआमद होती है वह दूसरे के लिए कारआमद नहीं हो सकती। सबसे अहम बात यह है कि आप अपने जिस्म की बात सुने और वह करें जो आपके लिए सही महसूस हो। अपने डॉक्टर को अपने वर्जिश के मामूलात के बारे में बाखबर रखें और अगर आपको कोई खदशात हैं
तवान से राब्ता करने में हचकचाहट महसूस न करें। इस खासूक्त को कबूल करें, मुतहर्रिक रहें और हमले के इस शानदार सफर से लुत्फानंदोज हों।